जय हिंद। लास्ट क्लास हमने जो वर्क पावर पढ़ा था उसी का एक टॉपिक है जो कि अलग से चैप्टर है यहाँ पर, कोलिजन, जिसे बोलते हैं संघट। तो आज शुरुआत करने वाले हम कोलिजन के बारे में, जिसे क्या बोला जाता है, संघट। बात आती है कि कोलिजन होता क्या है, कोलिजन होता क्या है, संघट होता क्या है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कोई दो बॉडीज हैं या दो से अधिक बॉडीज हैं, जैसे मान लो दो या दो से अधिक पिंड आपस में टक्कर करने लगे, क्या करने लगे हैं, टक्कर, तो उसी बात को हम क्या बोलते हैं, संघट। मतलब संघट को टक्कर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टक्कर। तो सीधी सी बात है कि दो या दो से अधिक पिंडों की जो टक्कर होती है उसे ही क्या बोला जाता है, संघट। संघट कहलाता है। क्या कहते हैं, संघट। अब ये बात तो हमने पहले ही समझ ली थी एनएलएम वाले चैप्टर में, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि जितने भी संघट होती हैं, जितनी भी टक्कर होती हैं, जब जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें कि m1 मास का कोई पिंड है और एक m2 मास का पिंड है, तो जब इनकी आपस में टक्कर होती है, क्या होती है, टक्कर। तो टक्कर के दौरान ये इस पर फोर्स लगता है और ये इस पर फोर्स लगाता है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक टक्कर में चाहे कौन सी भी टक्कर हो, चाहे वाहनों की टक्कर हो, चाहे पिंडों की टक्कर हो, कुछ भी किसी की टक्कर हो, प्रत्येक टक्कर में बाह्य बल की क्या रहती है, अनुपस्थिति। और बाह्य बल की अनुपस्थिति, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें संवेग क्या रहता है, संरक्षित। क्या रहता है, संरक्षित। मतलब सीधी सी बात है कि दुनिया में जितनी भी टक्कर होती हैं, प्रत्येक टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्येक टक्कर में, कोई भी टक्कर हो, प्रत्येक टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित बोले तो नियत रहता है। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। फर्स्ट पॉइंट, जितनी भी टक्कर होंगी हम संवेग संरक्षण लगाने की खुली छूट है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी टक्कर होती हैं, टक्कर में टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं, कुल ऊर्जा, वो भी संरक्षित रहती है। टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि अपनी एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों आपस में टकराए, टक्कर से पहले की ऊर्जा, जैसे टक्कर से पहले की बात करें तो टक्कर से पहले दोनों किस में थे, मोशन में थे। तो मोशन में होंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, लेकिन जैसी टकराए, क्या किए, टकराए, तो टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न हुई। इसका मतलब कुछ एनर्जी साउंड में गई, मतलब अपनी गतिज ऊर्जा कुछ पार्ट किस में चला गया, साउंड में। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि जैसे मान लो हम टक्कर कराते रहे, जैसे ताली पीटते रहे, अपने हाथ गर्म भी हो जाते हैं। मतलब कहने का ऊष्मा आ जाती है, मतलब टक्कर में कुछ ऊर्जा ऊष्मा भी गई। पहले की टोटल ऊर्जा और एंड की टोटल ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मी ऊर्जा और किसी में ऊर्जा गई, सभी को जोड़ा जाए तो पहले की टोटल एनर्जी और एंड की टोटल एनर्जी कैसे मिलती है, सेम, क्योंकि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक टक्कर में ऊर्जा भी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछी आती रहती है। एक बात बताओ, जैसे दो बॉडीज हैं, क्या हैं, दो बॉडीज, ये कोई सरफेस है, एक m1 मास की बॉडी है
और एक M। अगर ये टक्कर करेंगे तो टक्कर में क्या होगा, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तभी तो टक्कर होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। टक्कर बिना संपर्क के भी हो जाती है, टक्कर सॉरी आप पहले बता रहे हैं। चुंबक देखेंगे, चुंबक देखें तो चुंबक में क्या होता है, मैग्नेट में आपने देखा होगा कि मैग्नेट कभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और कभी कभी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो जैसे मान लो हमने मैग्नेट को इस टाइप से रखा है कि एक मैग्नेट है दूसरी मैग्नेट है, उसमें क्या पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर मान लो सामने नॉर्थ नॉर्थ आए या साउथ साउथ आए तो होता क्या है कि एक चुंबक यहाँ पर कोई पकड़ के रखा है, हमने दूसरी को फेंका, दूसरी को फेंका तो क्या होगा, इसको फेंकेंगे तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। क्या करती है, रिपेल। हो सकता है कि इसके पास जाने से ही पहले वापस लौटे, तो ये भी एक तरह से क्या है, टक्कर है। क्या है, टक्कर। मतलब सीधी सी बात है, टक्कर होने के लिए जरूरी नहीं है कि पिंड आपस में टकराए, बिना टकरावन के भी टक्कर हो जाती है। एग्जाम्पल चुंबकों की टक्कर, एग्जाम्पल आवेशों की टक्कर। किसकी, आवेशों। आवेशों में ऐसा हो जाता है जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। जैसे आवेश की वस्तु को फेंका तो हो सकता है कि रास्ते में से कहाँ लौटा दे, वापस, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो सीधी सी बात है कि टक्कर का होना जरूरी नहीं है कि पिंड संपर्क में आए, ठीक है। संपर्क बिना टक्कर हो सकती है। संपर्क के बिना टक्कर हो सकती है या संभव है, कुछ भी लिखिए। 3 बातें ध्यान रखनी, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्रत्येक टक्कर में संवेग क्या रहता है, संवेग। जितनी भी टक्कर होंगी प्रत्येक टक्कर में संवेग क्या रहेगा, सदिश। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के संवेग, आप जानते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू वेग, ठीक है साहब। अच्छा, यहां तक नोट हो गया। होता क्या है कि जितनी भी कोलिजन है, संघट्ट है, टक्कर है, टक्कर भी कह सकते हैं इसे, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में, 3 पार्ट। कैसे डिवाइड किया गया है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें संघट्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन। कौन कौन से। पहली प्रकार की जो टक्कर है उसका नाम रखा जाता है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, जैसे इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरी टक्कर है इसका प्रकार, इसका नाम रखा जाता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। से बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड आती है अपनी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। इससे बोला जाता है परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन। अब 3 पार्ट में डिवाइड कैसे किया जाता है? ये तो तीनों पार्टों के मैंने नाम रखे हैं। अब हमें ये समझना है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संकट कौन सा होता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट किसे कहते हैं, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट किसे कहते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो 2 बॉडीज हैं, आपस में टक्कर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? टक्कर। तो टक्कर करने के लिए पहली बात जरूरी है, वो आपस में मोशन में होंगी। किस में होंगी? मोशन में। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? अगर मान लो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पहले की एनर्जी और टक्कर के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहे, कैसी रहे? सेम, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि m1 मास की कोई बॉडी है, q1 से चल रही है, कोई m2 मास की बॉडी है जो कि u2 से चल रही है। हमने माना है कि u1 ज़्यादा है किससे? u2 से। तो क्या होगा? इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम है, क्या होगी? पीछे से टकराएगी। क्या होगी? टकराएगी। अगर मान लो दोनों टकराई और टक्कर के बाद जो m1 मास की बॉडी है वो तो चलने लगी v1 से, और m2 मास की बॉडी किससे चलने लगी? v2 से। तो हम टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी निकालें और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी टोटल, और ये भी टोटल, और सेम रहे। कैसी रहे? तो ऐसी टक्कर को क्या कहा जाता है? पूर्णतः नहीं। तो सीधी सी बात है कि टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा कैसी रहे? सेम। उसे हम क्या बोलते हैं? तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। तो ऐसी टक्कर को हम क्या कहेंगे? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये टोटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टोटल की। तो ऐसी टक्कर का नाम क्या रखा जाता है? इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल तो अभी समझाएं कहाँ कहाँ होती है ऐसी ऐसी टक्कर। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो टक्कर के बाद जो गतिज ऊर्जा है वो पहले से कम रह जाए। क्या रह जाए? कम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि पहले मान लो कोई m1 मास की बॉडी थी, ये m1 मास की बॉडी थी, ये तो गति कर रही थी 2 जूल से, और m2 मास की बॉडी थी, ये गति कर रही थी 4 जूल से। और मान लो टक्कर के बाद ये m1 मास की जो बॉडी है ये गति करने लगी 1 जूल से, और m2 मास की बॉडी है ये कितने से करने लगी? 3 जूल से। तो हुआ क्या? टोटल पहले कितना था? 6, ये 4 जूल से थी और ये 2 जूल से, और टक्कर के बाद 1 और इसकी 3, कितने हो गए? 4। मतलब टक्कर के बाद गति ऊर्जा क्या होगी? टोटल कम। पहले 6 थी, अब कितनी रहेगी? 4। तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ संकट। सीधी सी बात है कि यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा कम हो जाए, क्या हो जाए? कम, तो ऐसी टक्कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले कम हो जाए, यदि टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा पहले से
कम हो जाए तो ऐसी टक्कर को क्या कहा जाता है? अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो बात करें अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ की, सीधी सी बात है, यहां पर क्या होगी? पहले की गति ऊर्जा और अंत की गति ऊर्जा कैसी होगी? सेम। यहां पर क्या होगा? पहले की गति ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी, अंत की गति ऊर्जा क्या होगी? सेम। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है कि यदि मान लो दो पिंडों ने आपस में टक्कर की है, क्या की है? टक्कर, और टक्कर के पश्चात वो एक दूसरे से चिपक जाएं, क्या हो जाएं? चिपक जाएं, उससे क्या बोला जाता है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने गीली मिट्टी ली, क्या ली? गीली मिट्टी हमने दीवार पर मारी, तो क्या होगा? मिट्टी की दीवार से टक्कर हुई, टक्कर तो है, और मिट्टी चिपक गई, तो ऐसी टक्कर को क्या कहेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तो सीधी सी बात है कि यदि टक्कर के पश्चात, यदि टक्कर के पश्चात पिंड चिपक जाए तो ऐसी संघट्ट को क्या बोला जाता है? अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब बात करें हम एक एक के एग्जाम्पल की, ये टक्कर कहाँ पर होती है, ये टक्कर कहाँ पर होती है, ये टक्कर कहाँ पर होती है। इसका तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, गीली मिट्टी को दीवार पर मारेंगे चिपक जाएगी। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कोई बॉडी है, क्या है? बॉडी। कोई गत्था है, क्या है? गत्था। उसमें मान लो बंदूक से गोली चलाई और गोली उसी में धस गई, गोली उसी में धस गई, तो ये भी कौन सी टक्कर है? टक्कर के बाद चिपक गई। सबसे पहले समझते हैं इसके एग्जाम्पल क्या। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमें देखने को नहीं मिलता, कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता, कहीं प्रकृति में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी टक्कर होती हैं, जितनी भी टक्कर जो हमें आसपास देखने को मिलती है, ज्यादातर ये टक्कर होती है, पिंड आपस में टकराते हैं, टक्कर के बाद जैसी टकराते हैं, एक बात बताओ, जब टक्कर होगी तो टक्कर में कम से कम ध्वनि तो उत्पन्न होगी, तो होगा क्या? जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है, कुछ ना कुछ पार्ट ध्वनि में चला जाता है और कुछ ना कुछ ऊष्मा में भी चला जाता है। मतलब कहने का है कि ज्यादातर टक्करों में, जितनी भी टक्कर होती है, ज्यादातर टक्करों में क्या होता है कि टक्कर के बाद की जो गतिज ऊर्जा वो पहले से कम रह जाती है, और ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, होता क्या है कि जैसे मान लो कोई कंटेनर है, क्या है? बंद पात्र है, क्या है? बंद पात्र, उसमें गैस भरी है, क्या भरी है? गैस। तो होता क्या है कि जो गैस के अणु वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बंद कंटेनर है, हमने गैस भर ली, क्या भर ली? गैस। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इसमें चुपचाप नहीं बैठते, ये क्या कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे घूमते रहते हैं, आपस में टक्कर करते हैं, पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, बात से नहीं। तो इनकी जो टक्कर होती है, इनकी जो वो कौन सी होती है? टक्कर से पहले की गति ऊर्जा और टक्कर के बाद की लगभग कैसी रहती है? सेम रहती है। तो ऐसी टक्कर हमारी क्या कहलाती है? और एग्जाम्पल की बात करें, आपने क्या 12th में पढ़ा होगा कि जो अपने कंडक्टर होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो पूरे पदार्थ में अनियमितली कोई इधर कोई इधर कोई इधर आपस में टक्कर करते हैं, परमाणु से टक्कर करते हैं, तो उनकी भी जो टक्कर होती है वो कौन सी होती है? ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गैस के अणुओं की टक्कर, और एग्जाम्पल की बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर, फ्री इलेक्ट्रॉन की टक्कर। अच्छा, इसकी टक्कर तो क्या है? अपनी लाइफ में जो हम देखते हैं चारों जितनी भी टक्कर होती हैं वही टक्कर अपनी क्या है? अप्रत्यास्थ टक्कर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन सी? वाहनों की टक्कर, वाहन टकराते हैं, और टक्कर की बात करें, गेंद से खेल रहे हैं, गेंद का किसी सतह से टकराना, वो भी कौन सी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर।
ठीक है। और इसकी बात करें, गीली मिट्टी की दीवार से टक्कर, गीली मिट्टी उसी पर चिपक के रह गई, तो इसका मतलब वो कौन सी टक्कर है? पूर्णतः अप्रत्याशित। या बंदूक की गोली की किसी गत्ते से टक्कर, ऐसा गत्ता है कि जिसमें वो धंस सके, बात सुनिए कि नहीं, पार नहीं निकल रही है अभी, ठीक है। तो अगर मान लो उसी में धंसकर उसी के अंदर रह गई है, तो ऐसी टक्कर को हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। हाँ, पार निकल जाए तो नहीं कहलाएगी, अगर पार निकल जाए उसे भेद कर तो अपनी पूर्णतः अप्रत्याश नहीं कहलाएगी। दोनों चिपकने चाहिए, दोनों एक ही होने चाहिए, ठीक है। फिर वो अप्रत्याश में आ जाएगी, किस में आ जाएगी? अप्रत्याश। अच्छा, तो एग्जाम्पल की बात करें, गीली मिट्टी की दीवार से टक्कर लिख सकते हैं। गीली मिट्टी की दीवार से टक्कर, या मान लो कोई बंदूक की गोली है, किसी गत्ते में जाकर धंस गई है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? अप्रत्याश टक्कर, ठीक है। अच्छा, इतना नोट हुआ? अच्छा, तो ये तो अपने टक्कर की प्रकार हुई। एक बात बताओ, इसमें क्या है? टोटल गतियूर्जा संरक्षित रहती है, इसमें कुल गतियूर्जा संरक्षित नहीं रहती। उसमें तो क्या होता है तो अप्रत्याशित गतियूर्जा तो संरक्षित नहीं रहती है, लेकिन एंड में पिंड आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक, ठीक है। अच्छा, हुआ नोटे? अच्छा, अब यहां से आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक आता है, प्रत्यावस्थान गुणांक। अगली हेडिंग लाएंगे प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ, देखो सुन इधर, समझते हैं कि होता क्या है। ये क्या है? एक कोएफिशिएंट, एक गुणांक है। क्या है? गुणांक, एक कांस्टेंट मान है। क्या है? कांस्टेंट, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। होता क्या है कि जैसे m1 मास की कोई बॉडी है। क्या है? m1 मास की कोई बॉडी, ये चल रही है u1 से। कितने से? u1 से। एक m2 मास की बॉडी है और ये चल रही है u2 से। हमने यहां पर माना है कि u1 का मान u2 से ज्यादा है। क्या होगा? ये ज्यादा है, ये कम से चल रही है, तो पीछे वाला आकर क्या करेगा? टक्कर करेगा। क्या करेगा? टक्कर, कोलिजन होगा दोनों का। क्या होगा? कोलिजन। अब दोनों का कोलिजन हुआ। क्या हुआ? कोलिजन। हमें नहीं मालूम है कौन सा हुआ कोलिजन, लेकिन एक बात पक्की है कि जो m1 है कोलिजन के बाद ये तो चलने लगा v1 से, और जो m2 है वो कोलिजन के बाद ये चलने लगा v2 से। ठीक है साहब? अच्छा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग बोले तो वेगों में अंतर, वेगों में अंतर। अंतर निकालने का तरीका है बड़े में से छोटा घटाओ। क्या घटाओ? बड़े में से छोटा। तो यहाँ पर अगर आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो बड़े में छोटा u1 में से क्या हटाएंगे? u2। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर ये एक बात बताओ कि टक्कर के बाद v1 ज्यादा होगा या v2? पीछे से टक्कर कर दी है। क्या कर दी है? टक्कर। तो इसका वेग पहले से क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा।
पास्चेरी का नहीं, उसका खुद का वेग क्या हो गया होगा, कम। क्योंकि एक बात बताओ, टक्कर की है तो इसने अपनी गतिज ऊर्जा कुछ पार्ट किसको दिया है, आगे वाले, तो उसका वेग बढ़ा होगा और पीछे वाले का घटा होगा। तो होता क्या है कि टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग और टक्कर से पहले आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो रेशियो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक, जिससे किससे लिखा जाता है, स्मॉल ई से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल ई। यहां की बात करें तो यहां का प्रत्यावस्थान गुणांक निकालेंगे तो टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग, टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बड़े में से क्या हटाओ, छोटा, तो V2 में से क्या हटाएंगे, V1 अपॉन यही अपना क्या कहलाएगा, प्रत्यावस्थान गुणांक। अच्छा, बात करें हम ई की यूनिट की, ई का मात्रक, ये भी वेग में परिवर्तन है, ये भी क्या है, वेग में परिवर्तन, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मात्रक ही, कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा। और डायमेंशनलेस मतलब विमाहीन। यहां तक नोट करो। हुआ नोट? अच्छा, नोट में फर्स्ट पॉइंट, बात करें हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट की, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की सेम रहेगी, सेम। और पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट का जो को एफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है उसकी वैल्यू होती है E=1। कितनी होती है, 1। ये जाके आगे जाकर हम प्रूव भी करेंगे कि E का मान एक ही होता है। क्या होता है, ए। मतलब इनका जो रेशियो मिलता है वो कितना मिलता है, ए। और बात करें हम अप्रत्यास्थ संघट की, किसकी, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ संघट में, इनइलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम। और जो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट
यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है, एक बात बताओ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट में पिंड क्या होंगे? चिपकेंगे। और एक बात बताओ, जो चिपकेंगे तो जितने वेग से m1 गति करेगा उतने से ही चिपक गए ना। जैसे एक बात बताओ कि मान लो टक्कर ऐसी हुई कि m1 वाला जो बॉडी है m2 से क्या हो गया? चिपक गया। ये m2 है और ये गति करने लगे। तो एक बात बता रहा हूँ, अगर चिपक कर गति करेंगे जितने वेग से ये करेगा उतनी वेग से ये करेगा। जैसे मान लो पूरा निकाय v से चलने लगा, पूरा सिस्टम में कितने से चलेगा? तो इसका भी v होगा, तो इसका भी कितना होगा? v। v2 माइनस v1 दोनों के v में से v घटाएंगे 0। e कितना होता है? 0। पूर्णतः प्रत्यास्थ संकट में e 1, अप्रत्यास्थ में और पूर्णतः प्रत्यास्थ में 0। लास्ट बात फोर्थ, e का मान 1 हो सकता है, e का मान 1 से कम हो सकता है और e का मान 0 से 0 हो सकता है। कभी भी e का मान 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि e की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब e का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 1 से तो ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। ठीक है साहब। तो अगर कोई ये पूछे कि e का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 1। स्केलर हाँ जी, सुन इधर एक बार रिपीट कर लेते हैं जितना ही पढ़ा है। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? संकट। संकट बोले तो टक्कर। जितनी भी टक्कर होती है हमेशा बाह्य फोर्स की, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसकी क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। बाह्य बल अगर 0 तो संवेग संरक्षण, जो मूवमेंट है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है साहब। दूसरी बात, जितनी भी टक्कर होती है टोटल एनर्जी वो भी क्या रहती है? कंजर्व। तीसरी बात, टक्कर के लिए जरूरी नहीं है कि पिंड चिपके, बिना चिपके भी टक्कर कर सकते हैं। ठीक है। फिर बात आती है टक्कर के टाइप्स की, संकट के प्रकार की। संकट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पूर्णतः प्रत्यास्थ। पूर्णतः प्रत्यास्थ क्या होती है? जिसमें टक्कर से पहले की गति ऊर्जा टक्कर के कुल ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा के आधार पर इन्हें बांटा गया 3 भागों में। ठीक है। तो टक्कर से पहले ही गति ऊर्जा, टक्कर के बाद गति ऊर्जा सेम रहे, प्रत्यास्थ। और अगर मान लो बीच में ऊर्जा खर्च हो जाए किसी और भाग में, ध्वनि में, ऊष्मा में, वो अपनी क्या कहलाती है? अप्रत्यास्थ। और पूर्णतः में क्या हो जाएगा? पिंड आएंगे, चिपक जाएंगे। बात करें पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर की, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, तो उसमें जो ई का मान है, प्रत्यावस्थान गुणांक है, ई का मान कितना होता है? 1। अप्रत्यास्थ में ई का मान 1 से कम होगा और उसमें 0 होगा। ठीक है साहब। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे
कि कोई m1 मास का पिंड होगा, कोई m2 मास का पिंड होगा, वो आपस में टक्कर कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे? टक्कर। और वो भी हम इनकी टक्कर कराएंगे, वो कराएंगे वन डायमेंशनल। कौन सी? आपको ध्यान है, मैंने आपको मोशन बताई थी, एक विमीय, द्विविमीय। तो पहले तो हम एक विमीय टक्कर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे द्विविमीय। वहीं जाकर अपनी चैप्टर समाप्ति हो जाती है। अपने एक दिन का और है चैप्टर, 2 दिन लगते हैं इसमें, बस यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ बोलना चाहोगे?